हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित के कार्यपत्रक संख्या 7 और आज डेट है 15 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा परिमेय संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने सीखा था कि हम परिमेय संख्याओं की गुणा कैसे कर सकते हैं। यदि आपने वह वर्कशीट की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर आज की वर्कशीट स्टार्ट कीजिएगा। और अगर आज की वर्कशीट को आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं। तो पहले एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं, याद कीजिए। ऐसी संख्याएं जो आप गिनती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे गिनती आपकी 1 से शुरू होती है ना, तो 1 2 3 4 5, इसी तरीके से जब आप गिनती करते जाते हैं तो गिनती अनगिनत तक चलती है। तो इसी प्रकार से प्राकृत संख्याएं भी अनगिनत संख्याओं तक चलते हैं। और प्राकृत संख्याएं शुरू कहाँ से होती है बेटा, 1 से। जैसे आप गिनना 1 से शुरू करते हैं। इसके बाद आपसे बोला गया है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं याद कीजिए क्या होती थी, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती थी और पूर्ण संख्याएं जो हमारा गोला होता है यानी जीरो से शुरू होती थी। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये भी अनगिनत संख्याएं होती थी और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती थी, आपने याद रखना है। इसके बाद है पूर्णांक। पूर्णांक याद कीजिए क्या होता था, पूर्णांक के लिए शून्य, शून्य के बाद 1 2 3 और शून्य के पीछे क्या होता था, -1 -2 -3, इसी तरीके से संख्याएं चलती जाती थी। अब आपको जब ये तीनों प्रकार की संख्याएं याद आ गई है तो अब हम आगे की वर्कशीट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है बेटा, जहाँ पर नीचे संख्या रेखा बनी हुई है और आपसे कुछ संख्याएं पहचानने को बोली गई हैं। तो देखिए कौन कौन सी संख्या आपको पहचानने के लिए बोली गई है। आपको दिया गया है 3 और 6, इसके बीच की प्राकृत संख्या आपको पहचान के बतानी है। यह संख्या है 3 और यह संख्या है 6। इसके बीच में प्राकृत संख्याएं कौन सी आपको मिल रही हैं, 4 और 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 और 5 प्राकृत संख्याएं हमें यहाँ इनके बीच में मिल रही हैं। इसके बाद -2 और 1 के बीच की पूर्ण संख्या आपको बतानी है। तो देखिए -2 और 1 के बीच की पूर्ण संख्या बतानी है, ध्यान से देखिएगा। -2 और 1 के बीच की पूर्ण संख्याएं शुरू होती थी 0 से, तो ये माइनस की संख्या तो पूर्ण नहीं होगी, तो जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 0। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया इसी में कि -3 और 3 के बीच के पूर्णांक आपको बताने हैं। देखिए -3 का है, ये रहा -3 और ये रहा 3, इनके बीच के पूर्णांक। तो ये सभी संख्याएं जो इसके बीच में आ रही हैं ये सारे पूर्णांक हैं इसके बीच के। तो यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 और 2। तो ये सभी जो है हमारे -3 और 3 के बीच में आने वाले पूर्णांक हैं। इसके बाद एक एक्टिविटी हमें और दी गई है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि कृपया बताइए 1 और 3 के बीच में आने वाली प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। तो हम बता सकते हैं या नहीं, तो बताइए प्राकृत संख्या कौन सी होगी 1 और 3 के बीच में आने वाली, 2। पूर्ण संख्या भी कौन सी होगी, 2। पूर्णांक भी कौन सा होगा, 2। और परिमेय संख्या भी कौन सी होगी, 2। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, तो 2 के नीचे आप 1 भी लिख सकते हैं। ये तो एक ही संख्या हम बता पाए। क्या 1 और 3 के बीच में वाकई में यानी असल में, रियल में क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या होती है? तो नहीं, इनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती है जिनके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो चलो शुरू कर लेते हैं आगे की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आगे हमें समझना है बेटा कि 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम सिर्फ संख्याएं देखें 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में तो हम बोलेंगे कोई भी संख्या है ही नहीं, क्योंकि गिनते समय 1 के बाद तो सीधा 2 ही आता है। लेकिन 1 और 2 के बीच में अनगिनत अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को मैं किस प्रकार लिख सकती हूँ बेटा, 10/10 के रूप में लिख सकती हूँ। यानी 1 जो मेरा भिन्न था, 1 के नीचे अगर 1 लिखा हो तो इसको मैं 10/10 के रूप में लिख सकती हूँ। और 2/1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 20/10 के रूप में लिख सकती हूँ। देखो ये 0 से 0 कटेगा तो 2/1 ही बचेगा ना। तो इसी प्रकार इसको यहाँ लिख लिया गया। इसके जो अंश के भागतव है तो वही रहा और हर का जो भागतव है एक समान हो गया। अब जब ये 10/10 और 20/20 बन गई, देखो 10/10 और 20/10 बन गई, तो इसके बीच में तो बहुत सारी संख्याएं मिल गई, 11 12 13 14, यानी 11/10 12/10 13/10 14/10। इसी तरीके से करते करते बहुत सारी संख्याएं मुझे इसके बीच में मिल गई। अगर अब पहले मैंने इसको 10 से गुणा करवाया था ऊपर और नीचे, अब की बार अगर मैं इसको 100 से गुणा करवाती, यानी जो मेरा 1/1 था इसको मैं 100 से गुणा करवाती तो ये 100/100 हो जाता और 2 क्या हो जाता, 200/100। अब इसके बीच में तो और भी ज़्यादा संख्याएं मुझे मिल जाती, और जब मैं गुणा 1000 से करवाती तो मुझे और ज़्यादा संख्याएं मिलती, और अगर 10,000 से कराऊंगी तो उतनी ही ज़्यादा मिलेंगी। तो इस प्रकार हमने जान लिया, समझ लिया बेटा कि 1 और 2 के बीच में हमें लगता था कि कोई संख्या नहीं है, लेकिन जो
मेन बात हमने यहाँ समझी वो ये समझी कि 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं रखी जा सकती हैं, अतः दो संख्याओं के बीच में भी अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। जिन संख्याओं के बीच में हमें दिख रहा है कि कोई संख्या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है उनके बीच में कोई संख्या नहीं है, उनके बीच में अनंत यानी अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसी चीज़ को हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेते हैं। देखिए बेटा, एक उदाहरण, जो पहला उदाहरण हमें दिया गया है, हमें ज्ञात करना है कि 1/3 और 1/2 के बीच के परिमेय संख्याएं हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको दो परिमेय संख्याएं दे रखी होंगी, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या इनके हर एक समान है या नहीं। देखिए यहाँ पे हर एक समान नहीं है, एक जगह पे 3 लिखा है और एक जगह पे 2 लिखा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का मतलब बेटा 2 और 3 के पहाड़े में आपको देखना कि कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आती है। तो 3 और 2 के पहाड़े में जब आप देखेंगे एलसीएम निकालने के लिए, तो आप देख पाएंगे कि 3 और 2 के पहाड़े में कौन सी संख्या है जो दोनों में आती है। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, यानी 3 दूनी 6 और 2 तिया भी 6 होता है। ऐसे ही तो 6 जो संख्या है हमारा एलसीएम आ गया। अब एलसीएम निकालने का हमारा क्या पर्पस था, क्या हमारा एलसीएम निकालने का मोटिव था, यानी क्यों हमने एलसीएम निकाला। हम चाहते हैं कि जो 1/3 और 1/2 संख्या है उसका जो हर का भाग है वो 6 बन जाए। जब उसके हर एक समान हो जाएंगे तो हम आसानी से उनके बीच की परिमेय संख्या को निकाल पाएंगे। तो इनको एक समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बेटा, 1/3 को 2 से गुणा करवानी पड़ेगी ऊपर और नीचे। ऐसा हमने क्यों करवाया, क्योंकि 1/3 को जब आप हल करेंगे, देखिए बेटा इधर, जब आप 1/3 को इस प्रकार लिखेंगे, देखिए 1/3 मुझे नीचे 6 बनवाना है। नीचे 6 बनवाने का मतलब नीचे मुझे 2 से गुणा करवानी है। जिसकी गुणा आप नीचे करेंगे उसी की गुणा आप ऊपर करेंगे। जैसे आपके भाई बहन के लिए आपके मम्मी या पापा कोई टॉफ़ी, चॉकलेट या कोई भी गिफ्ट लेकर आते हैं तो आप कहते हैं ना मुझे भी वही चाहिए। उसी प्रकार से यह भिन्न भी यही कहता है कि अगर आप नीचे 2 से गुणा करवा रहे हैं तो मुझे ऊपर वाली संख्या को भी 2 ही देना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2/6 बन जाएगा। 6 बन गया हर भाग में। और दूसरी संख्या क्या थी, 1/2, उसके पास भी मुझे नीचे 6 बनवाना है। तो 1/2 को 6 बनवाने के लिए 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा कि 6 बन जाए, 3 से। गुणा 3 से नीचे करी तो गुणा ही 3 से ऊपर से भी होगी। तो ये क्या बन जाएगा, 3/6। अब जो भिन्न था उसका हर तो एक समान हो गया। देखो यहाँ पर भी 6 बन गया, यहाँ पर भी 6 बन गया। पहले ये भिन्न क्या था, 1/2 और 1/3 था। लेकिन अभी भी मुझे 2/6 और 3/6 के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं मिल पा रही है। तो अब आगे मैंने क्या किया, इसी 2/6 को, जो मेरा 2/6 था, इसी को 10 से गुणा ऊपर और नीचे करिए। देखो 2 क्या बन गया, 20 और 60, 6 हो गया 60। इसी तरीके से 3/6 को क्या करा, 30 और 60 कर दिया, दोनों की गुणा 10 से कर दी ऊपर और नीचे। अब तो मुझे बहुत सारी संख्याएं इसके बीच में दिख पा रही है, 20 और 30 की संख्या के बीच में 21, 22, 23, 24, 25, 26, इस तरीके से करते बहुत सारी परिमेय संख्याएं इसके बीच में मुझे मिल गई। तो जिन दो संख्याओं के बीच में हमें लग रहा था कि कोई परिमेय संख्या हम नहीं निकाल पाएंगे, हम आसानी से इस माध्यम से उसके बीच की परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर पा रहे हैं। इसके बाद हम कर लेते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में देखिए बेटा क्या दिया गया है कि 3 और 1/5 इसके बीच की परिमेय संख्या आपको निकाल कर बतानी है। तो सबसे पहले 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा गया तो हम क्या लिख सकते हैं, 3/1, और दूसरी संख्या थी 1/5। तो अब इसके देखिए हर क्या है, 1 और 5। 1 और 5 का आप एलसीएम निकाल लेंगे। 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि एक नंबर था 3/1 और दूसरी संख्या थी 1/5। तो दूसरे वाले के नीचे तो पहले से 5 बना हुआ है जिसका एलसीएम की संख्या थी। तो हमें सिर्फ इस संख्या को 5 बनवाना है। तो इसको 5 बनवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा 3/1 था उसको 5 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15/5, और दूसरा भी मेरा पहले से 1/5 था। इनके बीच की संख्या है मुझे पता चल गई। 1 से लेकर 15 के बीच की संख्याएं जो होंगी बटा 5 उसके कर देंगे, तो वही संख्या परिमेय संख्या होंगी इनके बीच की परिमेय संख्या। उदाहरण नंबर 2 क्लियर है आपको। इसी उदाहरण नंबर 2 के लिए एक और वैकल्पिक विधि, यानी एक और विधि के द्वारा आपको यहाँ बताया गया है कि कैसे आप इन दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं उदाहरण नंबर 2 की वैकल्पिक विधि, यानी एक और मेथड परिमेय संख्या निकालने का। क्या यहाँ पर दिया गया, आपसे बोला गया है कि दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे और आगे प्राप्त संख्या आपको मिल जाएगी। दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को लेकर उसे जोड़कर उनमें फिर से 2 से भाग करेंगे। तो इस प्रकार जितना परिमेय संख्या निकालना होगा उतना आप निकालते जाएंगे और उतनी ही बार हम जोड़ को 2 से भाग करते जाएंगे। यानी जो भी आपकी संख्याएं 2 दी गई थी
उसको आपने जोड़ दिया और उसको 2 से भाग कर दिया, तो जो आपका उत्तर आएगा वो आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की। 16/10 पहली संख्या आई, उसके बाद आपने जो आपकी संख्या थी 1/5 जो परिमेय संख्या आपको दे रखी थी, फिर से उन दोनों को जोड़ दिया, 2 से भाग कर दिया, तो जो आपके पास उत्तर आएगा वो अगली परिमेय संख्या आ जाएगी। और इसी प्रकार आप अन्य परिमेय संख्याएं भी निकाल सकते हैं। आपको जो भी विधि दोनों में से आसान लगती है आप उसको कर सकते हैं। यदि आप पहली विधि करते हैं तो वो आपको ज़्यादा आसान लगेगी, तो आप इसी विधि की प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम कर लेते हैं जो नीचे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखिए बेटा क्या दिया गया है, 1/2 और 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्याओं को लिखिए। जब आपको 4 परिमेय संख्या निकालनी है तो आप देख पा रहे हैं 1/2 और 5/7 के बीच में ऐसे कोई 4 परिमेय संख्या अभी तो नहीं दिख रही है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ नीचे की जो ये भाग है, हर का भाग 2 और 7 अलग अलग संख्याएं, तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 7 का एलसीएम लेने का मतलब है बेटा 2 और 7 के पहाड़े में देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आती है, और जो छोटी संख्या है वही आपने देखनी है। तो 14 आपको एलसीएम मिल जाएगा। 14 एलसीएम लेने का क्या मतलब है बेटा कि नीचे की संख्याओं को हमें 14 बनवाना है। तो हम पहले 1/2 को देखते हैं। 1/2 में अगर मुझे 14 बनवाना हो नीचे तो मुझे 7 से गुणा करवानी पड़ेगी। अब आपको ध्यान रखना है जिसकी गुणा आप नीचे करवाते हैं वही गुणा आप ऊपर करवाते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था इसका रीज़न। तो आपका ये उत्तर आ जाएगा 1/2 जो बदल जाएगा ये बदल जाएगा 7/14 में। 1 सत्ते 17 और 1 सत्ते 7 और 2 सत्ते 14। इसके बाद 5/7 नीचे की संख्या देखिए 7 है, 7 को 14 बनवाना है यानी गुणा करवानी पड़ेगी 2 से। 2 से की गुणा नीचे करवा रहे हैं तो 2 से ही गुणा ऊपर करवाएंगे। तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। तो जो मेरा 5/7 था परिमेय संख्या वह बन गई 10/14। अब 7/10 और 10/14 के बीच में आप देख पा रहे हैं कि 4 परिमेय संख्याएं नहीं मिल रही हैं। 7 के बाद आता है 8 और 8 के बाद आता है 9। इसके बीच में सिर्फ 2 ही परिमेय संख्या आपको मिल पाएंगी जो होंगी 8/14 और 9/14। लेकिन हमें कितनी चाहिए 4। तो हमें 4 ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास ये भिन्न आया था 7/14 या फिर जो परिमेय संख्या आई थी, इन्हीं परिमेय संख्याओं को मैं 10 से गुणा करवा रही हूँ दोनों में। 10 से देखिए यहाँ गुणा करवाई ऊपर और नीचे, 10 से मैंने यहाँ भी ऊपर नीचे गुणा करवाई। 10 ही संख्या मैंने क्यों चुनी, क्योंकि हर मैं पहले से एक समान करवा चुकी हूँ। अगर मैं अलग अलग संख्याओं से गुणा करवाऊंगी तो यहाँ पर हर अलग अलग हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने 10 अंक को चुना और उसी से मैंने दोनों संख्याओं में ऊपर और नीचे यानी अंश में और हर में गुणा करवा दी। तो मेरा जो 7/14 संख्या थी अब वो क्या बन गई 70/140 और 10/14 थी वो बन गया 100/140। अब 1/2 और 5/7 के बीच की जो संख्याएं थी वह क्या हो जाएंगी, 70 के बाद क्या आता है 71, 71/140, 72/140, 73/140 और 74/140। तो इस प्रकार पहला प्रश्न मेरा हल हो गया। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरे प्रश्न में देखिए बेटा क्या दिया गया है, 2 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करके आपको बतानी है। सबसे पहले देखिए 2 के नीचे कोई संख्या नहीं थी तो मैंने 2 के नीचे 1 लिख दिया है। यहाँ पे 2 के नीचे 1 लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो नीचे की संख्या यानी जो हर भाग है 1 और 5 उसका एलसीएम लेना है। 1 और 5 का जब भी आप एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा बेटा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे जो आपका परिमेय संख्या थी, एक थी 2/1 और एक थी 4/5। 4/5 में पहले से ही जो अंश और हर में जो आपको एक समान करवाना है यानी जो हर आपको एक समान करवाना है वो तो पहले से ही 5 है। तो यानी सिर्फ आपको 2/5 के लिए जो हर है वो 5 करवाना है। 5 करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से ही गुणा ऊपर और नीचे करवानी पड़ेगी। जो 2/1 था वह क्या बन जाएगा 10/5। अब इसके बाद आप आसानी से देख पा रहे हैं बेटा कि जो 2/1 और जो 4/5 था उनको बदलने के बाद मतलब 2/1 जो आपका 10/5 हो गया, इन दोनों संख्याओं के बीच में 10/5 और 4/5 इनके बीच में आसानी से आप ये 5 संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। 5/5, 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5 ये सभी संख्याएं इन्हीं दोनों के बीच में है। जब आपको ये 5 संख्या आसानी से मिल गई है तो आप इसको इसी प्रकार लिख लेंगे। यदि मान लीजिए आपको इस प्रश्न में बोला गया होता कि 7 परिमेय संख्या इनके बीच में निकालिए, तो 7 परिमेय संख्या तो नहीं मिल रही थी आपको, तो सिर्फ ये 5 ही मिल पा रही है। जब 7 निकालने को बोला गया होता बेटा तो यहाँ पर जिस प्रकार हमने 10 से गुणा करवाई थी पहले वाले प्रश्न में ऊपर और नीचे, तो इसी प्रश्न में यहाँ पर इस वाले स्टेप के बाद आप क्या करते, इन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं को 10 से गुणा करवाते और बाकी के परिमेय संख्याएं निकाल सकते थे। आज की वर्कशीट में यही प्रश्न हमें करने थे बेटा। इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अपनी कॉपी में, टाइम से उसकी फोटो क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को भेजिए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को आपने पहली बार देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।